तो फर्स्ट ईयर की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में लाइट रिएक्शन हो गया था, डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल कल पढ़ाया था लास्ट टर्न पर। केल्विन साइकिल से यानी C3 पौधों से भोजन का निर्माण होता है। अंधकार में प्रकाश की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे केल्विन एंड बेंसन साइकिल से भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के C4 प्लांट्स की बात है और इसको बोलते हैं H एंड स्लैग साइकिल। पहला क्या था? केल्विन एंड बेंसन साइकिल। अब क्या पढ़ रहा है? H एंड स्लैग साइकिल। ये दूसरा चक्र है, लेकिन इसमें विशेषता क्या है? C4 प्लांट। इसके इंट्रोडक्शन को जरा सुन लीजिए। H एंड स्लैग, H का पूरा नाम है MDH CR स्लैग। इन्होंने 1966 में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक नया प्रकार बताया था और ये मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स में, एक बीजपत्री पौधों में ये देखने को मिला है। कुछ अपवाद स्वरूप डाइकॉट प्लांट्स जैसे एमरेंथस इसमें पाया जाता है। ये कौन? C4 प्लांट। सामान्य रूप से एक मोनोकॉट प्लांट्स में H एंड स्लैग साइकिल या C4, ये जो है H एंड स्लैग साइकिल या इसी को क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स। कल जो पढ़ा था वो C3 प्लांट्स थे, केल्विन साइकिल। तो C3 क्या है? C4 में जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होता है। जरा सुन लेना फिर से। जिन पौधों में केल्विन चक्र द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होता है उन्हें C3 प्लांट कहते हैं, जो पढ़ चुके कल केल्विन साइकिल वाला। क्योंकि इनमें CO2 का फिक्सेशन 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। 3 कार्बन वाला पदार्थ फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसलिए दो कल वाले पौधे कौन से थे? C3 प्लांट, फास्फोग्लिसरिक एसिड। आज जो अपन लोग पढ़ रहे हैं H एंड स्लैग ने CO2 का फिक्सेशन 4 कार्बन वाले परमाणु पर किया, 4 कार्बन वाले पदार्थ पर किया। वो पदार्थ कौन सा था? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड पर 4 कार्बन वाला पदार्थ है जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड पर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है। इन्हें क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स। C3 का 3 कार्बन वाला पदार्थ कौन सा था? फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो केल्विन साइकिल द्वारा अंधकार में विदाउट लाइट के भोजन का निर्माण करते हैं। C4 प्लांट्स कौन से हैं? ये भी आपको बताया, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, 4 कार्बन वाला पदार्थ। ये भी भोजन बनाता है, लेकिन अंतर क्या है? सभी एंजियोस्पर्म मोनोकॉट प्लांट्स में अपवाद स्वरूप इमरेंथस को छोड़ करके ये डाइकॉट प्लांट्स है जिसमें यही प्रोसेस होती है। C4 प्लांट्स में से सभी मोनोकॉट प्लांट्स में होता है, लेकिन ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, शैवाल में C4 वाले पौधे अभी तक ज्ञात नहीं हैं। ब्रायोफाइटा में मॉस फ्यूनेरिया, टेडोफाइटा में फर्न वगैरह आता है और शैवाल में तो बहुत सारे एल्गी में जैसे यूलोथ्रेक्स स्पाइरोगारा और भी कई है, क्लेमाइडोमोनास, कारा, क्लोरेला, बहुत सारे उदाहरण हैं। इनमें ये C4 प्लांट्स का कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब अपन को कुछ संरचना की बात करना है। इन पौधों की पत्तियों में मीजोफिल और पैलेसाइड हम ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इनके ये संरचना है इनकी पत्तियों की। ये क्या है? मीजोफिल सेल, एपिडर्मल सेल्स। ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, एपिडर्मिस के नीचे क्यूटिकल की लेयर। ये देखिए, ये इसके अंदर ये मीजोफिल है, बंडल, ये जाइलम और ये फ्लोएम। नीचे स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स है। स्टोमेटा माने रंध्र। पत्ती की संरचना है इस प्रकार की होती है। पत्ती इसमें C4 प्लांट्स की पत्ती इस प्रकार की होती है, जिसमें ये स्टोमेटा बना हुआ है, जिसमें ये गार्ड सेल्स है। तो ये संरचना है किसकी? C4 प्लांट्स की। इसमें क्या है? मीजोफिल और बंडल सी पहले साइड टिश्यू नहीं होते हैं, केवल राउंडेड पेरेन्काइमल सेल्स होती हैं। बंडलों के चारों ओर परत के रूप में पाई जाती हैं। बंडल शीथ पाई जाती है। बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं, लेकिन ग्रेनम कम विकसित होते हैं। ये तेरा एक पॉइंट ध्यान रखना। ग्रेनम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, बताएंगे कोशिका में ये सिक्के जैसी संरचना, ये कम विकसित होते हैं C4 प्लांट्स में। थाइलाकोइड के ढेर को ग्रेनम कहते हैं।
जिनमें लाइट रिएक्शन होती है, कम विकसित होते हैं। ये बंडल शीथ सेल्स है जिसमें जाइलम, फ्लोएम और ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती है। एपिडर्मल सेल्स है। तो ये संरचना है किसकी? C4 प्लांट्स की, मोनोकॉट प्लांट्स की संरचना है। अब इसके बाद ये जो है चक्र है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स थी और ये बंडल शीथ सेल्स। दो प्रकार का होता है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। ध्यान रखना C4 प्लांट्स में, जबकि उसमें केवल एक ही था मेसोफिल सेल्स। बंडल शीथ सेल में से इसमें दोनों रहेंगे, मेसोफिल सेल्स, ये बंडल शीथ सेल्स है। तो ये मेसोफिल का प्रोसेस है, ये बंडल शीथ का पूरा ये चार्ट है। चार्ट में देखिए शुरू कहां से होगा? फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड। फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड से बनेगा ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। फास्फो पी शॉर्ट में लिखा है। फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड से ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, मैलिक एसिड। इसमें क्या है? NADP, H से क्या निकल रहा है? NADPH, डिकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये क्या है? NADPH से NADPH। मैलिक एसिड से पायरुवेट एसिड बनेगा। ये मेसोफिल सेल्स, बंडल शीथ सेल्स में आ जाए। बंडल शीथ सेल से मेसो दो भागों में डिवाइड किया है। लाइन अगर खींच देंगे तो ये बन जाएगा, समझा की बात? तो ये पायरुवेट एसिड, फिर पायरुवेट एसिड दोनों में मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स हो जाकर के AMP प्लस ADP से क्या बनेगा? इसमें ADP बन रहा है। ये बन रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जो है इसमें अभी ADP कन्वर्ट टू AMP प्लस ADP। ये इसमें से डिस्चार्ज होगा। पायरुवेट एसिड से क्या बनेगा? फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड। तो आधी प्रोसेस इसमें, आधी इसमें, लेकिन अपन को क्या चाहिए? भोजन। C4 प्लांट्स भोजन बनाते हैं। तो C4 प्लांट्स में यहां से CO2 और ये कहां पहुंच जाएगा? वही C3 प्लांट्स वाले केल्विन साइकिल में जो कल लास्ट टर्न पे दिया था हमने, उस केल्विन साइकिल में जाके प्रोड्यूस कर जाएगा पीछे और क्या बना देगा? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, यानी भोज्य पदार्थ। ये चक्र है पूरा। ये पत्ती की संरचना है, हैच एंड सिलेक्ट साइकिल। ये चक्र है पूरा। कौन सा है? हैच एंड सिलेक्ट साइकिल। हैच एंड सिलेक्ट साइकिल में फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, मैलिक एसिड, पायरुवेट एसिड, फिर पायरुवेट एसिड, और फिर जाकर के सीधे कन्वर्ट हो जाता है बंडल शीथ सेल से। इसमें आ जाएगा मेसोफिल सेल्स। जटिल से अर्थ छोर से सिंपल अवस्था में आकर के फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें एंजाइम्स भी हैं। एंजाइम्स में जो पहली स्टेज पे फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोनेज, यहां से जो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बनेगा फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मैलिक डिहाइड्रोजिनेज दूसरे बन जाएगा। मैलिक एसिड बनेगा, इसमें कौन सा एंजाइम आएगा? मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। तीसरे में आएगा आपका डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के बगैर क्रिया संपन्न नहीं होगी, एंजाइम्स आवश्यक है। तो क्या आ जाएगा? डीकार्बोक्सिलेज। लास्ट में पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज। ये जो बन रहा है, ये इसमें एंजाइम कौन सा आएगा? जरा सुन लीजिए, पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज। इस प्रकार से ये इसका है हैच एंड सिलेक्ट साइकिल का चक्र है। ये बंडल मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। और ये क्या हुआ आपका? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ C4 प्लांट्स की। ये इस प्रकार की संरचना होती है। मेसोफिल सेल्स, बंडल शीथ सेल्स मिला करके दोनों संरचना दिखाई देती, इसी को हैच एंड सिलेक्ट साइकिल कहते हैं। अब पढ़ना इसी के आगे C3 और C4 पौधों में अंतर जो 100% आता है एग्जाम में। C3 पौधे और C4 प्लांट्स में क्या अंतर है, इसको पढ़ते हैं। उसी में C3 और C4 प्लांट्स की विशेषता पढ़ना है। ये C3 जो पहले पढ़ा था और C4 ये अभी पढ़ा है हमने हैच एंड सिलेक्ट साइकिल में। तो C3 में CO2 का फिक्सेशन एक बार होता है। पहला अंतर जो इम्पोर्टेंट है, C3 प्लांट्स में CO2 का स्थिरीकरण एक बार होता है, जबकि C4 प्लांट्स में CO2 का फिक्सेशन या स्थिरीकरण 2 बार होता है। समझा की बात? पहला डिफरेंस है स्थिरीकरण करना, एक बार C3 में CO2 का, इसमें 2 बार।
दो बार की विशेषता क्या है? प्रथम बार होता है मीजोफिल सेल्स में, जिससे OA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, और दूसरी बार होता है बंडल सील सेल्स में, जिसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। दो बार होता है, इसमें एक बार होता है, इसमें दो बार होता है। पहला जो मीजोफिल सेल्स से किसमें होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, और दूसरा बंडल सील सेल्स में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में होता है। समझा की बात? दूसरा डिफरेंस है रेबुलोज 1,5-फॉस्फेट ग्राही का काम करता है। ग्राही माने अवशोषित करता है। RUBP रेबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट CO2 ग्राही होता है, जबकि इसमें PEP तथा बंडल सील सेल्स का RUBP CO2 का कार्य ग्राही का काम कर, यानी इसमें दो जगह ग्राही का काम होता है। तीसरा है इसमें जो पत्तियां होती है, अभी चित्र बनाया करने वाला है ऐसा, ये क्रिंज टाइप का नहीं होता है। इसमें क्रिंज टाइप की पत्तियां C3 में नहीं होती है, लेकिन जो अभी फिगर बनाया था वो क्रिंज माने होता है माला के दाने के समान संरचना। C4 प्लांट्स की जो पत्ती का चित्र बनाया था वो क्रिंज टाइप का, क्रिंज जो माला शब्द है वो माला के गुरिया के समान होता है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग दूसरी भाषा में, ग्रीक भाषा में? क्रिंज टाइप का। क्या अर्थ है क्रिंज का? क्रिंज का अर्थ है माला के गुरिया के समान संरचना। अगला, सभी हरी कोशिकाओं में केल्विन चक्र के एंजाइम्स पाए जाते हैं C3 प्लांट्स। सभी हरी कोशिकाओं में केल्विन साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि इसमें एंजाइम्स मीजोफिल सेल्स में अनुपस्थित होते हैं, बंडल सील सेल्स में पाए जाते हैं। यानी इसमें C3 प्लांट्स में एंजाइम ढेर सारे होते हैं। C4 प्लांट्स में तो होते हैं ना मीजोफिल सेल्स और बंडल सील सेल्स। तो एंजाइम्स किसमें होते हैं? बंडल सील सेल्स। मीजोफिल वाले सेल्स में एंजाइम्स एब्सेंट मींस अनुपस्थित होते हैं। अगला अंतर, वायुमंडल से अपेक्षाकृत कम CO2 ग्रहण करते हैं C3 प्लांट्स, जबकि ये सबसे अधिक C4 प्लांट उनकी अपेक्षा ज्यादा करते हैं। कब करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए वातावरण से CO2। तो C3 प्लांट्स कम लेते हैं, C4 प्लांट्स अधिक मात्रा में लेते हैं। कंपेनियन पॉइंट, संतुलन तीव्रता बिंदु CO2 की अधिक सांद्रता पर होती है, जबकि इसमें क्या होती है? कम तापमान। इसमें दिया है 50 से 100 ppm और इसमें कितना है? 0 से 10 ppm। ये दोनों में डिफरेंस है। तो C3 और C4 प्लांट्स में एक बार और अंतर सुनिए। C3 प्लांट्स क्या है? इसमें CO2 का फिक्सेशन एक बार, इसमें CO2 का फिक्सेशन दो बार। एक बार क्या बनता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और दूसरी बार क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझना की बात? दूसरा है रेबुलोज 5-फॉस्फेट CO2 का ग्रहण करता है, और इसमें कौन करता है? मीजोफिल PEP तथा बंडल सील सेल्स में RUBP CO2 का कार्य ग्राही का काम करते हैं। तीसरा दिया है सभी कोशिकाएं हरित लवक पाए जाते हैं। इनकी सभी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि इसमें नहीं पाए जाते हैं C4 प्लांट्स में। अगला है इसमें सभी में एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें बंडल सील सेल्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं, ना कि किसमें? मीजोफिल सेल्स में नहीं पाए जाते। और बाकी लास्ट के पॉइंट 1, 1, 2 तो क्या है? प्रकाशीय श्वसन होता है C3 प्लांट्स में, इसमें प्रकाशीय श्वसन नहीं होता है। प्रकाशीय श्वसन किसमें होता है? C3 प्लांट्स में, और C4 में नहीं होता है। वायुमंडल से कम CO2 लेते हैं C3 प्लांट, और ये वायुमंडल से अधिक CO2 लेते हैं। ठीक है? और लास्ट में वो संतुलन तीव्रता बिंदु अधिक सांद्रता पर होती है, और दूसरे में क्या होती है? कम सांद्रता पर। तो ये आपका C3 C4 प्लांट्स में 5-6 डिफरेंस याद करना ही है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट। C3 में केल्विन साइकिल, C4 में हैच एंड सिलेक्ट साइकिल। ये विशेष तौर से C4 प्लांट मोनोकॉट प्लांट्स में होते हैं, और ये डाइकॉट कुछ मोनोकॉट प्लांट्स। तो ये हुआ अपन लोगों का दूसरा चक्र डार्क रिएक्शन में। दूसरा चक्र कौन सा है? हैच एंड सिलेक्ट साइकिल। और पहले कौन सा था? C3 प्लांट्स का केल्विन साइकिल। और इन तीनों को एक और रह गया है CAM प्लांट। इन तीनों को ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन का मतलब डार्क रिएक्शन। इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, पौधे के स्ट्रोमा भाग पर क्रियाएं होती है। जबकि लाइट रिएक्शन में क्या बताया था? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेनम वाले भाग में, जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। और इसमें 3 प्रकार की C3, C4 और CAM, केल्विन एंड बेंसन साइकिल,
हैच एंड सिलेक्ट साइकिल और CAM प्लांट, कैजुरेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। समझा की बात। अब पढ़ना है अपन को क्या, CAM प्लांट, इसको पढ़ा